नमस्कार। भारत में एक ऐसा राज्य है जिसे अक्सर देश की तकदीर लिखने वाला माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां की सियासत दिल्ली के सिंहासन का रास्ता तय करती है। आज हम बात करेंगे उसी शक्ति के केंद्र उत्तर प्रदेश की। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 80, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये भारत की राजनीति में सत्ता का संतुलन बदलने की ताकत रखता है। पर इसका असल मतलब क्या है? जी हाँ, 80 लोकसभा सीटें, भारत के किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा। और बस यही एक संख्या है जो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति का किंग मेकर बना देती है। कहते हैं ना, जिसने यूपी जीत लिया, दिल्ली का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो चलिए अब जरा इस विशाल राज्य की नींव को समझते हैं कि आखिर इसकी पहचान कैसे बनी और इसका भूगोल इसे कैसे खास बनाता है। देखिए, इस राज्य की जो आज की कहानी है वो 3 बड़े पड़ावों से गुजरी है। 1950 में इसे अपना नाम मिला, उत्तर प्रदेश। फिर 1956 में इसकी सीमाओं को नए सिरे से गढ़ा गया और फिर साल 2000 में इसका एक हिस्सा अलग होकर एक नया राज्य उत्तराखंड बन गया। अब यहाँ एक सवाल उठता है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्थापना और पुनर्गठन, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1950 की जो स्थापना थी वो बस एक नाम का बदलाव था, जब संयुक्त प्रांत बन गया उत्तर प्रदेश। वहीं 1956 का जो पुनर्गठन था वो एक स्ट्रक्चरल बदलाव था, जिसमें राज्य की सीमाओं को प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थित किया गया। हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है ना, जो उसके प्रतीकों में दिखती है। तो उत्तर प्रदेश की पहचान में शामिल हैं राजकीय पशु बारहसिंघा, पक्षी सारस, अशोक का पेड़, पलाश का फूल और हाँ, राजकीय खेल हॉकी। और जरा इस राजकीय चिन्ह को देखिए, ये कितना दिलचस्प है। इसमें जो 2 मछलियां हैं वो अवध की नवाबी विरासत को दिखाती हैं और धनुष बाण भगवान राम का प्रतीक है। ये एक तरह से यहाँ की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक है। अब अगर इसके आकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के एरिया का लगभग 7.33% है और इस हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इसकी सीमाएं भी काफी अहम हैं। एक तरफ तो ये नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वहीं इसकी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश से लगती है। और तो और देश की राजधानी दिल्ली के इतने करीब हैं कि इसके 8 जिले एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। चलिए अब जरा उस मशीनरी पर नजर डालते हैं जो इतने बड़े राज्य को चलाती है। मतलब यहाँ की प्रशासनिक और विधायी संरचना कैसी है। तो प्रशासनिक तौर पर उत्तर प्रदेश 18 मंडलों और 75 जिलों में बटा हुआ है। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, यहाँ की 80 लोकसभा सीटें इसे संसद में एक बहुत ही ताकतवर आवाज देती हैं। पता है, उत्तर प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में से है जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी यहाँ 2 सदन हैं, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद 100 सदस्यों वाला एक स्थायी सदन है। अब उन चेहरों की बात करते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत को एक शक्ल दी है। यहाँ के मुख्यमंत्रियों की ये जो लिस्ट है ना, वो राज्य की राजनीति के बदलते दौर को दिखाती है। वीपी सिंह जैसे नेता जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, फिर गठबंधन सरकारों का एक लंबा दौर आया और उसके बाद अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राजनीति की नई धाराएं देखने को मिली। ये जो लाइन है, ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा। इससे पता चलता है कि इस राज्य ने देश को कितने बड़े और पथ प्रदर्शक नेता दिए हैं। जी हाँ, राज्यपालों की लिस्ट में सरोजिनी नायडू का नाम सबसे ऊपर आता है, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। उनके अलावा वीवी गिरी जैसे राज्यपाल भी हुए, जो बाद में देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने देश को हर क्षेत्र में नायाब हीरे दिए हैं, चाहे वो सियासत के दिग्गज हों या फिर पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे संगीत के सम्राट। यहाँ की कई महान हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। चलिए अब जल्दी से कुछ ऐसे अनोखे और कमाल के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो उत्तर प्रदेश को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। क्या ये मालूम था कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से ही थीं?
या फिर ये कि एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में खोला गया था। ये कुछ ऐसी पहली उपलब्धियां हैं जो इसी राज्य के नाम पर दर्ज हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक बहुत ही अनोखे ज्योग्राफिकल फैक्ट पर नजर डालते हैं। सोचिए, भारत का एक ऐसा जिला जो 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है, और वो जिला यहीं उत्तर प्रदेश में है। और उस जिले का नाम है सोनभद्र। ये भारत का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से जाकर मिलती है। ये वाकई में एक बहुत ही खास भौगोलिक स्थिति है। और ये नंबर 10, ये एक और रिकॉर्ड की कहानी कहता है। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा बार यानी 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये आंकड़ा भारत के किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है और कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता के दौर का एक प्रतीक भी रहा है। तो हमने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक और भौगोलिक पहलुओं को तो देखा, लेकिन आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि राज्य की ये जो इतनी शक्तिशाली पहचान है, वो यहाँ की कला, साहित्य और संगीत जैसी गहरी सांस्कृतिक जड़ों पर कैसे असर डालती है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।